हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th मैरीगोल्ड यूनिट 10 का चैप्टर हु विल बी निंगताओ। तो ये स्टोरी जो है मणिपुर के एक राजा की है, नॉट ट्रू बट एक रूलर में, एक राजा में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये स्टोरी हमें ये बताती है। ठीक है, सम ऑफ द वर्ड्स आर यूज्ड आर स्पोकन इन मणिपुरी लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स सी द चैप्टर लाइन वाइज विद इट्स प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है? चैप्टर के पहले जो थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफेस। ओके, अ किंग इज कॉल्ड अ निंगताओ एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लाइमा इन मणिपुरी। मणिपुरी में लैंग्वेज में राजा को निंगताओ कहते हैं और रानी को लीमा कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। ओके, so long ago in the land of Kalingpak in Manipur there lived a Ningtao and Lima। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। कलिंगपाक मणिपुर की एक जगह है कलिंगपाक, जहाँ पे एक राजा और रानी जो है रहते थे, रूल करते थे। दे वर लव्ड डियरली बाय पीपल। डियरली मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से वो अपनी प्रजा द्वारा यानी लोगों के द्वारा बहुत प्यार किए जाते थे। सभी लोगों ने बहुत प्यार करते थे। The Ningtao and Lima on their part never stopped thinking about their मियाम, their people। मियाम का मतलब उनके लोग। ठीक है, प्रजा। जो राजा रानी थे अब वो भी बहुत प्यार करते थे और हर समय अपने लोगों के बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, आर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड। वो कहते थे कि हमारी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए। द पीपल were not only ones who loved their Ningtao and Lima, the birds and animals too loved them। The people were not only ones who loved their Ningtao। केवल लोग ही नहीं थे जो कि उनके राजा रानी को प्यार करते थे, बल्कि वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। The Ningtao and Lima always said everybody in Kalingpak should live in peace। जो राजा रानी थे वो हमेशा कहते थे कि कलिंगपाक के लोग हमेशा शांति में रहें। पीस मतलब शांति, मतलब सुख शांति से ना, उनको कोई परेशानी नहीं हो। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ट्रीज। वो कहते थे न केवल लोग बल्कि जितने भी लिविंग बींग्स यानी बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे राज्य में। देयर लव्ड किंग्स किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, सानाजोम्बा, सानेयामी एंड सानाटोम्बा। अब राजा रानी के 3 बच्चे थे, 3 पुत्र थे। ठीक है, सन माने बेटे। 12 years later their beloved king and queen, अच्छा ये हो गया। 12 years later a daughter was born। 12 साल बाद उनके एक बेटी का जन्म होता है। शी वॉज नेम्ड सानाटोम्बी। उसका नाम सानाटोम्बी रखते हैं वो। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। अब वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी और सब लोगों से बहुत प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। बहुत साल बीत गए और सभी बच्चे बड़े हो गए। देन वन डे निंगताओ कॉल्ड ऑल हिज मास्टर्स एंड सेड इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड तुंगी निंगताओ द फ्यूचर किंग। तुंगी निंगताओ का मतलब फ्यूचर किंग। जैसा कि अब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब दूसरे राजा को, किसी को राजा बना दिया जाए। जैसा कि होता है। तो उसने अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि अब एक नया राजा चूज कर लेना चाहिए। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। अब सभी मिनिस्टर को शॉक्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। बट ओ निंगताओ, what is there to decide? Sana Jomba, your old eldest son, will be our future king। Well, the Ningtao replied, that's how it happened in the old days। अब पहले बच्चों की परंपरा थी कि राजा का जो बड़ा बेटा था वो ही राजा बनता था। तो सभी शौक ने वो कह रहे हैं कि जो आपका बड़ा बेटा है साना जोम्बा, वही तो फ्यूचर किंग बनेगा, इसमें डिसाइड क्या करना है। तो राजा कहता है कि ऐसा पहले के ज़माने में होता था, ऐसा अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राजा के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उसे देखकर वो राजा बनना चाहिए, वो व्यक्ति है ना। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग बट टाइम्स हैव चेंज। लेकिन समय बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। अब वो कह रहा है लेकिन अब हमें डिसाइड करके ही किंग बनाना चाहिए कि वो व्यक्ति जो किंग बन रहा है वो उस लायक भी है कि नहीं। We will have a contest to select future king। The Laima said। लाइमा ने कहा कि हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, कंपटीशन रखेंगे, जिसमें कि हम डिसाइड करेंगे जो जीतेगा वो राजा बनेगा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कलिंगपाक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। तब एक कॉन्टेस्ट यानी कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, कैसा? हॉर्स रेस का। Whoever reached the खोंगना द बैनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगताओ। वो कह रही है वहाँ जो बैनियन ट्री है उस तक जो पहले पहुँच जाएगा रेस करते हुए वो राजा बन जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। लेकिन फिर
एक बहुत स्ट्रेंज थिंग्स होती हैं, घटनाएं होती हैं। साना जोम्बा, साना यामी एंड साना टोम्बा, ऑल 3 ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तीनों एक साथ पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, टाई हो जाता है सब में। दे वर एक्सपर्ट राइडर, सभी बहुत एक्सपर्ट राइडर थे, मतलब घोड़ा चलाने में निपुण थे। एंड ऑल 3 रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और तीनों ही एक साथ रेस खत्म करते हैं। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड शगोल थुम्बा नूपा सच फाइन हॉर्समैन। अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, अरे वाह देखो देखो सब जीत गए। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, बट लेकिन एक क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, हु वुड बी द तुंगी निंगताऊ, लेकिन फ्यूचर किंग कौन बनेगा। द निंगताऊ एंड लीमा टर्न टू देयर सन, अब वो अपने बच्चों के पास जाते हैं राजा रानी। द निंगताऊ सेड, साना जोम्बा, साना यामी एंड साना टोम्बा, यू हैव प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। अब वो तीनों बच्चों से कहते हैं कि तुमने प्रूव कर दिया कि तुम लोग बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगताऊ। अब वो तीनों बच्चों से कहती हैं, अब कुछ डिफरेंट करके दिखाओ ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कौन राजा बनेगा। सडनली साना जोम्बा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पेयर स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ हिम। अब वो जो है सडनली साना जोम्बा एकदम से घोड़े पे चढ़ता है, अपनी तलवार लेता है और सीधे जो है इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो है चला जाता है आगे की तरफ। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देख रहा है। देयर वॉज अ ह्यूज अमंग पीपल, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं। वॉट इज साना जोम्बा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ। अब सभी लोग सोच रहे हैं इस साना जोम्बा करने क्या वाला है, घोड़े पे चढ़ गया, तलवार निकाल ली है। साना जोम्बा then looked at the huge Khongana standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. अब क्या करता है वो साना जोम्बा, सामने एक ट्री होता है मैजेस्टिकली, मतलब बहुत ही शानदार सा पेड़ दूर पे। ही pierced the tree, वो पेड़ को मतलब पेड़ पे से वो छलांग लगाते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थाउरो थाउरो एंड दे फेल सैंड। अब जैसे वो छलांग लगाता है सब कहते हैं ब्रावो ब्रावो, मतलब शाबाश शाबाश बहुत अच्छा किया। उसके बाद फिर सब शांत हो जाते हैं। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन, अब दूसरे सन का टाइम आता है। वॉट वुड ही डू, वो क्या करेगा। साना यामी टू लुक्ड एट द खोंगाना, अब वो भी उसी पेड़ की तरफ देखता है। एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, अब वो भी अपने घोड़े पे चढ़ता है। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, वो भी पेड़ की तरफ जाता है। हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से खूब भागता हुआ चला जा रहा है। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, अब बिल्कुल शांति से लोग देख रहे हैं। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, मतलब यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले रहा, सांस रोक के देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम से शॉक्ड वाला हुक कर लिया है सिचुएशन ने उन्हें। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, जैसे ही वो उसके पेड़ के पास पहुंचता है वो घोड़े को जंप करता है। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन वंडरफुल मोशन। वो भी जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं पेड़ के। द पीपल ब्रीद इन रिलीफ, अब लोग राहत की सांस लेते हैं। सेड इन यूनिसन, फैजे फैजे वंडरफुल वंडरफुल, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बहुत शानदार शानदार। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ यंगेस्ट सन, अब सबसे छोटे वाले सन का समय आता है। साना टोम्बा, ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगाना एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वॉज हैपनिंग अप्रूडेड इट। अब वो भी बैनियन ट्री की तरफ देखता है और इतने में लोग देख ही रहे हैं, कुछ समझ नहीं पाते, इतने वो जाके एकदम पेड़ उखाड़ देता है हाथ से। Triumphantly he carried the tree at the Ningtao and Lima and laid it at their feet. वो जिस पे पेड़ पे चढ़ चढ़ के वो छलांग लगा रहे थे, करतब दिखा रहे थे, वो उस पेड़ को ही नोच के ले आता है और राजा रानी के पैरों में डाल देता है। शाउट्स ऑफ थारो थारो फैजे फैजे फिल्ड विद माउंटेन, और सभी लोग चिल्ला रहे हैं, अरे वाह कितना अच्छा काम किया, मतलब इतनी शक्तिशाली शक्ति दिखाई, ठीक है। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, अब लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। बेचैनी क्यों बढ़ रही है कि अब क्या होगा, राजा किसको बनाया जाएगा। वाई वर द निंगताओ एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, वो कह रहे हैं राजा रानी इतना टाइम क्यों ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने में कि राजा कौन बनेगा। दे क्रेन देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, वो अपनी ऊंची ऊंची गर्दन करके देख रहे हैं हो क्या रहा है। द निंगताओ एंड लीमा वर वॉचिंग साना टॉम्बी देयर 5 years ओल्ड डॉटर, अब वो साना टॉम्बी जो उनकी बेटी थी उसकी तरफ देख रहे हैं, 5 साल की है जो कि। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, अब वो बेटी बहुत दुखी हो रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगाना विच ले डेड बाय थ्रोन, अब वो किसकी तरफ देख रही है, उस ट्री की तरफ देख रही है, खोंगाना बनियान ट्री बैनियन ट्री की तरफ देख रही है जो कि डेड पड़ा हुआ है।
Birds flapped worriedly around searching for their home in the tree. जैसा कि आप सबको ही पता है कि बर्ड्स कहाँ पे नेस्ट होता है, उनका घर कहाँ पे होता है, ट्री उनका घर होता है। तो अब ट्री टूट गया तो जो बर्ड्स हैं वो फ्लैप फड़फड़ा रही हैं, अपना घर ढूंढ रही हैं कि कहाँ चला गया। साना टॉम्बी वॉकड अप टू द खोंगना एंड विस्पर्ड द खोंगना इज डेड। अब साना टॉम्बा उठती है, अब जो है बनियन ट्री के पास जाती है और धीरे से बोलती है खोंगना मर गया। इट वॉज हर्ट बाय द स्फीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। वो कहती है इस पे भाला भोंक दिया गया है और अब ये मर गया। द पीपल वर ऑल अटेंशन। सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। द निंगताओ स्टूड अप। अब निंगताओ राजा उठता है। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़। वो तीनों बेटों की तरफ देखता है। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल। वो छोटी बेटी की तरफ भी देखता है। ही टर्न टू द पीपल। वो लोगों की तरफ मुड़ता है। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सेड इट इज़ लिटिल साना टॉम्बी। और वो क्या डिक्लेयर करता है, वो अनाउंसमेंट करता है, अगर कोई राजा बन सकता है तो वो ये मेरी बेटी है साना टॉम्बी। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगाना। क्योंकि वो राजा बताते हैं ये मेरी बेटी है जिसने कि बैनियन ट्री के सोल, उसकी आत्मा को समझा है। क्योंकि राजा रानी भी पेड़ तक की चिंता करते थे, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और वहाँ उनके बेटों ने पेड़ को ही उखाड़ दिया। साना टॉम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स। साना टॉम्बी ही है जो कि दूसरों के दुख को समझती है, फील करती है। शी फील्स द पेन ऑफ पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्री। ये साना टॉम्बी है जो कि बर्ड्स के, एनिमल्स के, ट्रीज़ के और पीपल सभी के दर्द को समझती है। आई डिक्लेयर साना टॉम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कलिंग पार्क। मैं फ्यूचर रानी डिक्लेयर करता हूँ इसको। द निंगताओ सेड। अ साइलेंस फेल। एक साइलेंस एकदम हो जाता है, पूरी प्रजा शांत हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सब लोग छोटी बच्ची की तरफ देखते हैं। देयर फ्यूचर क्वीन, ये इनकी फ्यूचर की रानी है। There she stood, all of 5 like a small खोंगाना। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेड़ के साथ खड़ी है। With birds flying all around her। और देखो ऐसा लग रहा है कि बैनियन ट्री की जगह पे खड़ी है, बर्ड्स उसके चारों ओर हैं, मीन्स बर्ड्स भी उसको प्यार करती हैं। They sat on her shoulders, on her head। और चिड़ियाँ उसके सिर पे और कंधों पे बैठ रही हैं। She held out her hands full of grain and the birds flapped about her pecking at the food। और उसने अपने हाथों में दाना रख लिया है और वो ऐसा फील करा रही है कि चिड़िया, बर्ड्स, आपका घर कहीं नहीं गया, आप चिंता मत करो, खाना खाओ। अलाइमा इज़ वन हु डज नॉट हर्ट एनी वन इन द किंगडम। वो कह रहे हैं एक राजा या रानी वही हो सकते हैं जो कि अपने राज्य के सभी लोगों का दुख दर्द समझे, यहाँ तक कि चिड़ियों का भी और पेड़ का भी। सो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इट इज़ रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी। ओके, लेट्स सी द न्यू वर्ड क्विकली। पीस माने क्वाइट, वर्दी डिजर्विंग ऑफ, contest competition, sphere hunter's weapon, triumphantly victoriously। ठीक है, तो चैप्टर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।